स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आप देख रहे हैं आज की जो खबरें हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि श्रीमती जो प्रभावती देवी हैं, तो प्रभावती बहन ने ये लेटर वगैरह निर्गत किया है 13/3/2019 को, यानी कि अभी 2 दिन पहले परसों निकाला गया था। कल तबीयत वगैरह ख़राब थी और अभी भी है, फिलहाल के लिए बता दूं तो कल देना चाह रहे थे तो कल नहीं हो पाया। आज ये आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था इसके बारे में। और यहाँ पे काफ़ी कुछ आप देखेंगे कि क्या-क्या माँगें रखी गई हैं। सरकार ने जो प्रोत्साहन दिया, जो हमारे साथ छलावा हुआ, ये तमाम चीज़ें उसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। और देखते हैं इस लेटर में क्या लिखा हुआ है जो वो सौंपना चाहती हैं मुख्यमंत्री जी को। तो ये तमाम चीज़ें तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं। और दूसरी बात, कुछ और भी चीज़ें आप लोगों को मैं अच्छी यहाँ पे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी को ये संबोधित करके दिया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में जो मानदेय वगैरह आपका बढ़ाया गया, दरअसल वो मानदेय तो निकला नहीं, प्रोत्साहन वगैरह था। तो अभी मांग वो क्या कर रही हैं, 18,000 को लेकर के ये लेटर निकाला है और सरकार तक पहुंचाने का उनका काम है। मुख्यमंत्री जी के लिए ये लेटर लिखा गया है। आइए इसमें हम आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है। डिटेल से आप जानेंगे, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, आज आपको पता चलेगा। दरअसल अगर ये लेटर सरकार तक पहुंचे और इस पर विचार करें और इसी के आधार पर अगर सरकार कुछ करे तो आंगनबाड़ियों को बहुत कुछ मिल सकता है सम्मानजनक। और तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सादर अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन जो उत्तर प्रदेश एवं आंगनबाड़ी बहनों के कल्याण से संबंधित विभिन्न संगठनों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के जो पारिश्रमिक के रूप में न्यूनतम मानदेय धनराशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु 18,000 और सहायिकाओं को 9,000 रुपये भुगतान की मांग की गई थी तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो समान योग्यता एवं समान कार्य के आधार पर कार्यकर्ती के बराबर ही मानदेय देने की मांग भी किया गया था। तो इसी प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति किए जाने एवं कार्यकर्ती को प्रति वर्ष जो है 1,000 एवं सहायिकाओं को 500 की वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ साथ अन्य मांगे जो भी वो भी की गई थी। तो जिसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है 7 जून को 2018 में सभी संगठनों के जो प्रतिनिधि थे और उनको बुला करके वार्ता भी की गई थी। 28 अगस्त 2018 को मानदेय 2 गुना किए जाने का जो आश्वासन प्रदेश के समस्त मीडिया में दिया गया था। 29 अगस्त, सुनना बहुत अच्छी बात है, एक एक लाइन आपके काम की है, डिटेल से आपको पता चल जाएगा। हर बार ये होता चला आया है, जून में भी कहते हैं, रैलियों में भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं और निकल के आज तक क्या आया है। ये धरने किए गए तब जाके इतना सब कुछ हो पाया, अन्यथा ये भी नहीं होता और ऐसे ही साल पर साल निकलते चले जाते। ये हकीकत है। और आगे चलिए देखते हैं इसमें क्या और कुछ बताया जा रहा है। तो 29 अगस्त 2018 सदन में ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर भी चर्चा की गई थी, किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मांगे स्वीकार नहीं की गई तथा दिनांक 21 फरवरी को आपने देखा 2019 को, अभी जो 21 फरवरी को जो बढ़ाया गया, तो पूरे प्रदेश में मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई, जिससे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका बहनें खुश एवं प्रभावित हुई। किंतु उक्त के संबंध में प्रमुख सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या जो आपकी यहाँ पे दी हुई है और टीसी दिनांक वगैरह सब कुछ दिया 7 मार्च 2019 द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अनेक प्रकार की शर्तों एवं प्रतिबंधों, समझ लीजिए जो प्रोत्साहन के लिए तमाम शर्तें रखी गई हैं उसके बारे में भी यहाँ पे कहा जा रहा है। और आज इसको अच्छे से सुने, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। आज मैं तेज नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब है। और यहाँ पे कहना चाह रहा था कि जो शर्तें और प्रतिबंध हैं उनके अधीन प्रोत्साहन राशि देने के जो निर्देश जारी किए गए थे, जो कि आंगनबाड़ी बहनों के साथ भारी धोखा एवं जो है छलावा के साथ ही विश्वासघात भी किया गया है। उक्त शासनादेश में शर्तें एवं प्रतिबंधों को पूर्ण किया जाना जो है सैद्धांतिक एवं आदर्श स्थिति में ही संभव है, जो कि सामान्य परिस्थितियों एवं व्यवहारिक रूप से प्रोत्साहन राशि के शर्तों एवं प्रतिबंधों को पूर्ण कर पाना व्यवहारिक व संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रोत्साहन की धनराशि का भुगतान आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को प्राप्त हो पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लाभार्थियों का आधार 40% से ऊपर बना ही नहीं है। और बताया जा रहा है तो 90% जो कार्यकर्ती आधार से कैसे लिंक करवाएंगी, जो कि घोर
अन्यायपूर्ण आंगनबाड़ी बहनों का आर्थिक एवं मानसिक शोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है तथा आंगनबाड़ी बहनों के साथ धोखा, विश्वासघात का ये छलावा भी किया जा रहा है। तो अतः आंगनबाड़ी बहनों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि एवं जो उससे जुड़ी शर्तें हम कार्यकर्ती बहनों को कतई स्वीकार नहीं है। हम जो बहनों का मानदेय सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम जो आपका लेबर एक्ट है, मैनुअल पारिश्रमिक जिसको बोलते हैं, तो दर से के अनुसार उसकी और कार्यकर्तियों को 18,000 बताया जा रहा है और सहायिकाओं को 9,000 दिया जाए। क्योंकि आज के टाइम पे देखते हैं कि इतनी ज़्यादा जो है, आपको एक बात बता दूं, इतने बैंक में जाओ पैसे जमा करो तब भी पैसा कटता है, और बचाओ तो टैक्स दो, जमा करने जाओ तब भी टैक्स दो, निकाल के लाओ तब भी टैक्स दो। अभी कुछ जानकारी आ रही थी, ये नहीं पता ये सच है या नहीं है, जानकारी मैसेज के रूप में आई थी। बताया जा रहा था कि अगर 4 ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि 4 बार आप पैसा एटीएम वगैरह से निकालते हैं, तो कुछ पैसे आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। और बैंक वगैरह से भी यही प्रोसेस है कि बैंक से अगर 4 बार आप निकाले तो उसके बाद आपको चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ये तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। और ये देखिए, ये पोस्ट वगैरह डाली गई, इसमें लिखा है कि एटीएम के 4 बार से अधिक पैसा निकालने पर, मेरे ख्याल से 4 बार से ज़्यादा एटीएम से पहली बात तो पैसे नहीं निकलते मेरे ख्याल से, लेकिन अब लिखा हुआ है इसी इसी पर, और तो हम ज़्यादा बहस भी नहीं करना चाहते। लेकिन ये तमाम चीज़ें, इसमें भले ये लाइन गलत हो, 4 बार से अधिक पैसा निकालने पर 150, लेकिन जो जनता के साथ में हो रहा है, जैसे कि हर बार पैसे थोड़े थोड़े करके खातों से काटे जाते हैं। अब मान लीजिए 2,000 से कम राशि हो पाई अगर किसी के पास, तब पैसे काट दिए जाते हैं बैंक के द्वारा। 4 पैसे कमा नहीं पाता है आम इंसान, और उसके पास से अगर ये थोड़े थोड़े करके निकालते चले जाएंगे, जो आपकी जनसंख्या है आप खुद जानते हैं 125 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी होगी आज के टाइम में। और तो आप खुद सोचिए, आपको अंदाजा लग रहा होगा अगर 100-100 200 काटेंगे तो कितने हजार हजार करोड़ रुपए वहां पहुंच जाएंगे। तो यही चीजें हैं, इनको अच्छे से समझिए। और ये गलत है, जनता के साथ में धोखा है, और ऐसे करके पैसे उनके खातों से नहीं कटने चाहिए, और इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाए। यहाँ पे तो बहुत कुछ है, और कमाते हैं बेचारे तब भी टैक्स देते हैं, बचाओ तो भी टैक्स है, बैंक में जमा कराओ तो भी टैक्स है, वापस निकालो तब भी टैक्स है। क्या करें लोग, कैसे क्या करें, बहुत परेशानी है। दूसरी एक बात और बताना चाह रहा था, फिर अपने उसी पॉइंट पे आएंगे। ये वगैरह एक पोस्ट मिली है 15 मार्च की, दैनिक जागरण वगैरह में निकाली गई है, और शायद लोगों ने देखी होगी। मुझे ये फोटो जो है कटिंग भेजी गई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 मार्च 2019, मैं नहीं जानता ये जॉनसन एंड जो आपका पाउडर वगैरह होता है जो बच्चों को लगाया जाता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, तो उससे बताया जा रहा है कि कैंसर वगैरह होता है, और इसी को लेकर के जो है मुआवजा भरा है उसी कंपनी ने। तो 201 जो करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पे जिस महिला ने इन पर केस किया था, वो केस जीती हैं, उनको दिए गए हैं 201 करोड़ रुपए। बताएं, आपको 2.9 करोड़ डॉलर दिए गए हैं, जिनकी कीमत पैसों में, रुपयों में है आपकी 201 करोड़। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता क्योंकि इससे होता है कैंसर या नहीं होता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं क्या ज़रूरत है ऐसे पाउडर लगाने के लिए, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। सबसे अच्छा है आप घर में, अभी तक तो ये चीज़ें नहीं थी, तब तो सरसों का तेल ही चलता था, बच्चों की मालिश की जाती थी, हाथ पैर मजबूत होते थे, ये समझने की चीज़ें हैं। लेकिन आज के टाइम पे फैशन की तरफ भाग रही दुनिया, तो उसको चाहिए जो पड़ोसी लगा रहा है अपने बच्चों को अच्छे अच्छे पाउडर, वही हमारा बच्चा लगाएगा और अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता है, आज शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए। आज मैं, हमारे मान लीजिए तबीयत खराब है, तो इस समय मैं क्या महसूस करूंगा कि तबीयत सही है तो सब कुछ है, ये चीज़ें होती। तो बचिए, ऐसी चीज़ों से बचिए। आज के टाइम पे देख रहे हो कितना तो पॉल्यूशन है, हर जगह जाओ प्रदूषण ही प्रदूषण है किसी भी शहर में। और पानी इतना ख़राब हो चुका है आज के टाइम पे, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती जा रही है, इतनी खेतों में दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, बिना दवाई के फसल नहीं हो पाती है, अगर दवा नहीं डालेंगे तो फसल बेकार हो जाती है। ये तमाम चीज़ें तो लत लग गई है खेतों को भी, और ये लगाई जाती है क्योंकि देखिए हर कोई व्यापार कर रहा है, वो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। अब अंधाधुंध लगे हुए हैं लोग कमाने के लिए, लेकिन शरीरों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, ये हकीकत है आज के टाइम पे। लेकिन जो ज़रूरी है, मैं ये नहीं जानता कि ये इससे कैंसर होता है जो जॉनसन पाउडर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुआवजा दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि 13,000 से ज़्यादा मुकदमे भी चल रहे हैं इस कंपनी पर, ये जो पाउडर वाली है जॉनसन वगैरह की, तो इस पर 13,000 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एस्बेस्टस जो है वो होने की मौजूदगी के कारण ये सब चीज़ें कैंसर को बढ़ावा देती हैं। तो मैं नहीं जानता ये सब होता है या नहीं होता है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ,
अरे जब जानते हो इन चीज़ों से खतरा ही है तो क्यों ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो? सबसे अच्छा है, आज के टाइम पे देखते हो लोगों के बाल क्यों गिरते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो पॉल्यूशन की, दूसरा सबसे बड़ा कारण है ये जो बाजार में आ रहे हैं तेल वगैरह लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इतने गंदे होते हैं वो, और इसी की वजह से बाल वगैरह भी बहुत आसानी से गिर रहे हैं लोगों के। तो सबसे अच्छा है अपना देसी काम, और ये अपने पसंद की चीज़ें हैं। खैर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये आप लोगों को लेकर के प्रभावती बहन है, तो उन्होंने ये आवाज़ लगाई 18,000 मानदेय वगैरह को लेकर के, और सरकार ने जो उनके साथ किया उसको भी उसका भी उन्होंने विरोध किया है। तो यहाँ पे और भी यहाँ पे बताया जा रहा है जैसा कि, और एक बात और बता दूं, ये बहुत ज़रूरी है, डाक वगैरह ये देख लीजिए, डाक टिकट वगैरह भी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भ्रम होता रहता है कि ऐसा तो नहीं है ये सिर्फ लेटर निकाल दिए जाते हैं और ये होता कुछ नहीं, सब कुछ दिया जाता है। अब वहाँ तक मुख्यमंत्री जी तक अब काम किसका होता है, जहाँ जमा किए जाते हैं वहाँ से पहुँचाना, और वो पहुँच भी जाएँ तो वो उन पर खुद एक्शन लें, तब तो उसका कुछ नतीजा निकलता है। लेकिन हमारे जो प्रयास होते हैं, हम लोग अपने प्रयास करते हैं। ये देख लीजिए डाक टिकट वगैरह वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं और भेजे गए हैं लगा करके उसी लेटर पर। तो हर एक चीज़ को सच्चाई के साथ आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। और यहाँ पे और भी बताया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन मैं तमाम चीज़ों की मुद्दों पर एक बात कहना चाह रहा था कि ये कुछ भी हो, और फिलहाल के लिए अब तो आचार संहिता लग चुकी है, और ऐसे में कोई न तो धरना न प्रदर्शन ये सब शोभा भी नहीं देता है, और ये हमारे आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है, और ये होगा भी नहीं, और ना मैं इसको बढ़ावा देता हूँ। और ये चीज़ें इनको समझिए। तो जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, पहली बात देखिए, जैसा करता है इंसान वैसा भरता है, ये हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी लोग, डर नहीं होता है उनके अंदर, समझ नहीं होती है, और वो सोचते हैं अरे लोग क्या जानेंगे, हम कह देंगे और वो खुश हो जाएंगे। कौन सा अभी पैसा उनके खाते में जाएगा भी, तब भी कौन सा वो जान पाएंगे कैसा पैसा है क्या नहीं है। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा, इतने संगठन हैं, तो कहीं ना कहीं से लेटर निकल के भी आएंगे, सब कुछ होगा। और जारी जो किया जाता है, जनता भी पढ़ी लिखी हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, सरकार की वेबसाइट पर जाती है, वो भी देख लेती है कि हाँ यहाँ पे क्या निकाला गया सरकार की तरफ से, बोला कुछ और था, डाल कुछ और दिया। ट्विटर पर भी लोग पोस्ट डालते हैं तो फटाक से लोग देख लेते हैं, अब तो हर कोई जागरूक हो चुका है, ये चीज़ें हैं। तो जब तक जागरूकता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ही नेता लोग हों तो इनके झूठों को भी पकड़ा जाएगा, जो भी ये झूठ बोलेंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए ये आवाज़ लगाई गई प्रभावती बहन के द्वारा, और जो संगठन का नाम है आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से, और इसकी जो प्रभावती दीदी हैं वो हैं आपकी प्रदेश महामंत्री, और श्रीमती गीता पांडे जी हैं वो प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, और जो श्रीमती जरीन खातून है वो प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। तो उनकी तरफ से ये लेटर है, ग्रुप में डाला गया, और मुझे लगा कि आप लोगों तक सूचना मैं दे दूँ, ताकि आप लोगों को ये तो लगे कम से कम कि कोई चुप तो नहीं बैठा है, और विरोध बिल्कुल होता है। छलावा ये संगठन नहीं किए हैं, हम मैं फिर आप लोगों को कहना चाहूँगा, संगठन भले ही हो, एक दो संगठन हो, क्योंकि अंदर से किसी के अंदर से आप कुछ नहीं जान सकते उसके मन में क्या चल रहा होगा सरकार के को लेकर के। लेकिन ये चीज़ें धोखा, मेन काम किसका है भाई, जनता किसके लिए होती है, नेता किसके लिए होता है, जनता के लिए होता है। तो हमारी समस्या को किसको सुनना था, संगठनों को नहीं सुनना था। संगठन तो आवाज़ लगाता है, हम भी आवाज़ लगाते हैं, सुनेगा एक्शन लेगा तो वो मुख्यमंत्री जी लेंगे। तो सोचना मुख्यमंत्री जी को था, वो इनका मानदेय बढ़ाते, 10,000 15,000 जो अच्छा खासा देना चाह रहे थे वो देते, और लोगों को भरोसा होता। तो ये अच्छी चीज़ थी, ये उनकी एक सूझबूझ कही जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तो मानदेय को लेकर के 1500 दिए, ऊपर से वो मानदेय भी नहीं दिया, ऊपर से वो प्रोत्साहन कर दिया, उस पे भी इतनी ज़्यादा शर्तें हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज के टाइम पे इतनी फ़ोटो ले लेकर डाली जाती है स्मार्टफ़ोन से, ये तमाम चीज़ें, ना तो कहीं नेटवर्क अच्छे हैं, दूसरी चीज़ इतना सब किया जाता है। अब ये अपने पास से पैसा खत्म करें, क्या-क्या लाएँ? अब डेली की उनके इतने कार्यक्रम रहते हैं, ये पैसा कहाँ से लाएँ? इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है आंगनबाड़ी का आज के टाइम पे, तो ये मेरे ख्याल से जब हद से बढ़ जाते हैं शोषण, तो कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर निकलते हैं। अब आप सब जानते हो, मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ, आप अपने दिमाग से करें, ये चुनाव है। और पहली बात, कोई भी आपको अगर समझाए या बताए, मुझे वोट दें या इनको वोट दें, बिल्कुल नहीं, आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से आप मतदान करें। मतदान को लेकर के आपको ना कोई संगठन प्रेरित करेगा, ना ही आपको कोई नेता कहे, क्यों नेता का तो काम होता ही, वो तो कहेंगे, लेकिन आपको सोचना चाहिए, आप किसी के कहने पर वोट बिल्कुल ना डालें। आप अपने हिसाब से जो आपको उचित लगे उसके आधार पर वोट करें, क्योंकि आपने देखा है तमाम चीज़ें। तो इसी आधार पर मैं कहना चाह रहा था। बाकी लोग बहुत मिल जाएंगे ग्रुप वगैरह में, आज के टाइम पे भी कुछ ऐसी तस्वीरें जो हैं, फोटो वगैरह शेयर करने को,
तो उन चीज़ों को बढ़ावा ना दें, अंधविश्वास की तरफ से हटें और एक अच्छे समाज की ओर आप बढ़ें, यही हमारी कामना है आपसे। क्योंकि आज मैंने देखा बहुत से ऐसे अभी भी ग्रुप में लोग आचार संहिता लगी हुई है, फिर भी वो डालते हैं इतनी बेकार की चीज़ें। अब हो गया सो हो गया, लेकिन अब आप जब कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम शांत रहिए। अब ग्रुप में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अब आचार संहिता हटने दो, उसके बाद में जो आपको करना है वो करो। ग्रुप में चिल्लाने से, बयानबाजी करने से या इतनी ज़्यादा टिप्पणियाँ करने से, या फिर टिप्पणियों में कुछ दम हो तब तो ठीक है। ये अच्छे नहीं है, वो बुरे हैं, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन अब चीज़ें हैं आपको कुछ अच्छी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो ये था आज आप लोगों के लिए एक छोटा-सा वीडियो। कल मैं वीडियो नहीं लाया था, आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तबीयत वगैरह अभी भी थोड़ी ख़राब है, जैसे ही और स्वस्थ होंगे आप लोगों को ज़ोरदार आवाज़ के साथ में मैं आऊँगा आपके सामने। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।